एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा ही रिलीफ मिल रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा कोई बर्डन था सर पे और वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन एज़ वी नो कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम तो मतलब एक छोटा मोटा एग्ज़ाम था स्कूल का। मेन जो हम लोग का एम है वो तो बोर्ड्स है फरवरी मार्च में। सो उसकी तैयारी तो चलती रहनी चाहिए। सो ख़त्म होने के बाद मुझे लीव मिला था स्कूल से कुछ दिन का, तो उसमें मैंने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का पढ़ाई कर ही लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे सर्कस स्टार्ट कर दिया। वैसे मैंने ये कल स्टार्ट किया था। मैंने इसका पहला एग्जाम्पल सब कुछ बनाए और पहले मैंने सबसे पहले इसको पढ़ाई किया। पढ़ने के लिए ऑब्वियसली मैं जब भी मैथ्स पढ़ती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ मैथ्स के लिए आई बी फर्स्ट। वो भी भैया उनके जैसे मैथ्स आई डोंट थिंक पूरे यूट्यूब में कोई पढ़ाता है। एंड मैंने उससे ना एग्ज़ाम के पहले ही जितने चैप्टर्स उन्हीं से पढ़े थे हमेशा, हर चैप्टर मैथ्स के। तो इतने उन्होंने जो क्वेश्चंस करवाए थे और मैंने देखा जितने भी क्वेश्चंस आए मेरे क्वेश्चन पेपर में, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो सिमिलर थे। और सो आप अगर उनसे पढ़ते हो ना, आप जो भी बुक से मैथ्स बनाते हो, चाहे आर डी शर्मा हो, लाइक मेरे स्कूल में आर डी शर्मा चलता है, मैं उसी से मैथ्स बनाती हूँ। सो जितने भी क्वेश्चंस आप एक बार उसे पढ़ लो, उनके जो कराए हुए क्वेश्चंस आप वो कर लो, आपके लाइक बिलीव में आपके सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपको लगता है कि आपने पहले डील नहीं किया। सारे क्वेश्चंस लगते हैं कि हाँ देखे हुए मैंने तो बनाया हुआ है। सो यू लाइक ये वाला जो क्वेश्चन जो मैं बना रही हूँ भी बनाया हुआ था, उन्होंने बताया था और इसलिए मुझसे आराम से बनी। और सिर्फ मैथ्स ही नहीं, अगर मैं और सब सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो उसमें भी लाइक नेक्स्ट टॉपर्स के जितने भी टीचर है, प्रशांत भैया या दिग्राज सर, उनसे पढ़ने के बाद ना आपको बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट जो समझ आता है वो तो है ही, और उनके जो कराए हुए क्वेश्चंस है वो भी आप देखोगे बहुत सारे एग्जाम्स में ना घूम फिर के वैसे ही आते हैं। आप पूरे हाफ ईयरली एग्जाम्स में हो या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम्स ले लो, आपके स्कूल कोई टेस्ट वगैरह हो, बुक के क्वेश्चंस हो, कोई सैम्पल पेपर्स हो या क्वेश्चन बैंक क्यों ना हो, और समझने के पढ़ने के बाद सारे कॉन्सेप्ट लाइक क्लियर हो जाते हैं, सब कुछ एकदम अच्छे समझ आ जाता है। So I always prefer, as I said, and I have always said that मैथ्स के लिए शोभित भैया, साइंस के लिए प्रशांत भैया एंड फॉर एसएसटी दिग्राज सर, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। वैसे तो इस चैप्टर में सर्कस में ना मेरी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए, लाइक देयर आर 51 एग्जांपल इन वन पार्ट एंड 11 इन वन। और फिर एक्सरसाइज तो है ही, उसके साथ जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और इसके साथ एक मैथ्स की एमसीक्यू बुक भी मिलती है, वो भी सॉल्व करनी रहती है। तो बहुत कुछ है करने के लिए। तो मैंने थोड़ा बहुत बनाया। उसके बाद मुझे फिज़िक्स से मुझे नया चैप्टर शुरू करना था, लेकिन ये चैप्टर जो था इलेक्ट्रिसिटी, मैंने एग्ज़ाम के पहले पढ़ा था प्रशांत भैया से और इसके न्यूमेरिकल से सॉल्व किया था, मगर एग्ज़ाम की वजह से मैंने बीच में रोक दिया था। सो अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और क्लास फिर से रिस्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए एक रिकैप करके जाना चाहिए स्कूल ऑब्वियसली। सो मैंने सोचा कि पढ़ तो लिया है, कॉन्सेप्ट समझा ही हुआ है, अब सिर्फ ना न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ट्रस्ट मी, उनसे पढ़ने के बाद एक एक क्वेश्चन तक आपका बन जाएगा। इतने अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स आप देखोगे आपसे सब लगेगा कि हाँ ये तो सॉल्व हो ही जाएगा, और सब सॉल्व सच में हो भी जाता है। और जैसे मैंने देखो बुक में मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा था उस टाइम में जब मैंने पढ़ाई की थी, और उसके बाद लाइक इतना टाइम हो गया था, एक फर्स्ट चेक भी कर लेते हैं, खुद को टेस्ट भी कर लेते हैं कि याद है कि सब भूल गए। तो फॉर्चुनेटली याद था सब कुछ और बन भी गए सब मैथ्स। मैं ना रफ में ऐसे ही सॉल्व करती हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ती हूँ, उसके साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो वो मैं करती हूँ। कोई लिखने वाला है जिसको मैं अपने दिमाग में ऐसे आंसर बना लेती हूँ, या फिर ज़रूरत पड़ी तो लिख भी लेती हूँ, ऐसे करके मेरा काम चल भी जाता है। सो मैंने इसमें 4 पार्ट्स में न्यूमेरिकल से बुक के अंदर, फिर बुक के बाद जो चैप्टर एंड क्वेश्चन एनसीईआरटी वो सब तो है ही ना, उसके साथ जो चैप्टर के इंटेक्स्ट में आता है उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आता है, सैम्पल पेपर आता है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है चैप्टर एंड वाले से। तो ये सबसे पहले सॉल्व किया, इसके साथ साथ जो सैम्पल इसके अंदर आता था वो भी मैंने सॉल्व किया और सब बन गए। लाइक बहुत सारे ऐसे थे जो बहुत टफ थे लेकिन वो भी सॉल्व हो गए। देखने से लगता है कि नहीं होंगे, लेकिन एट लास्ट हो ही जाते हैं। सेम गो विथ केमिस्ट्री में भी बनाने मुझे बहुत मतलब मुझे न्यूमेरिकल्स चाहे केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स में सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है ऐसे अच्छे से। और जिस काम में आपका मन लगता है, खुशी मिलती है, वो काम तो ऑब्वियसली अच्छे से होता ही है। बायो मुझे उतनी कुछ खास पसंद नहीं, लाइक उसमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, लेकिन जब मैं लाइक प्रशांत भैया साहब पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, उसी बार आपको सब कुछ याद हो जाता है। और सिर्फ एक बार आपको अब चैप्टर खुद से पढ़ लोगे, आपको सब कुछ लाइक फॉरएवर वाला याद हो जाता है। और ये तो खैर साइंस की बात है। और मैथ्स के बारे में मैंने बताया ही आपको कि मैथ्स में भी ऑब्वियसली इतने अच्छे से शोभे भैया पढ़ाते हैं कि आपको मैथ्स अच्छे से प्रैक्टिस हो ही जाता है।
उसके साथ में मैंने ना नेक्स्ट टॉपर्स के एक लाइव सेशन चलाया था इंग्लिश और हिंदी का, वो मैंने पढ़ा था ना पीटी एग्ज़ाम्स के लिए, मुझे याद आया अचानक से, तो मैं बता देती हूँ। और इतने अच्छे से लाइक मैम ने पढ़ाया था हिंदी के, वो चैप्टर था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, बट उन्होंने इतने अच्छे से सिंप्लीफाई करके सब बताया कि मुझे बिल्कुल सब समझ आ गया। और आज तक लाइक मुझे इतने अच्छे से याद है, मुझे दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद मैंने सोचा कि एसएसटी का भी रिवाइज़ कर ही लेते हैं लगे हाथ। तो ये एग्रीकल्चर चैप्टर ज्योग्राफी का, ये मेरे पास पूरा नोट्स है इसका, और मैं रिवाइज़ कर रही थी नोट्स जल्दी जल्दी। और ये चैप्टर मैंने पढ़ा था दिग्राज सर से एग्ज़ाम्स के पहले, उस वक्त क्योंकि मेरे क्लास में चल रहा था ये चैप्टर। और इसमें जो बहुत सारे क्रॉप्स के टेम्परेचर वगैरह, ये सब रेनफॉल पैटर्न वगैरह दिए गए हैं, और उनसे पढ़ने के बाद लाइक मुझे इतने अच्छे से याद हो गया। उसमें कुछ कन्फ्यूज़न, पहले 8th क्लास से भी ऐसा एक चैप्टर था ना, उससे बहुत कन्फ्यूज़न मुझे रहता था। एग्ज़ाम में भी शायद मैंने कुछ गलत याद था, मुझे याद है, लेकिन इस बार मुझे इतने अच्छे से याद हो गया है ये, लाइक बिना कोई कन्फ्यूज़न के इतने अच्छे से मुझे समझ आ गया। और थैंक्स टू दिग्राज सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया था कि एक एक चीज़ मुझे क्लियर हो गई, कैसे याद रखना है वो भी एक समझ आ गया है। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आपको अच्छे से समझ आ गया कैसे करना है, तो आप याद अपने आप ही रख लोगे, कोई अलग से आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने सब कुछ एक बार रिवाइज़ किया, और मुझे लगा था कि मुझे याद नहीं होगा, मैं भूल गई होंगी, बट ऐसा नहीं था। फॉर्चुनेटली मुझे सब याद था, बहुत कुछ, और ऐसा बहुत सारा था कि मुझे ना इतना याद था कि पहले लाइन बोलने जा रही थी। उसके बाद मैंने सिंपली ये चैप्टर रिवाइज़ किया, उसके बाद मेरा कुछ खास मन भी नहीं करा था पढ़ने का, एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, थोड़ा रिलीफ वाला मूड था, तो मैं इतना सही पढ़ा। उसके बाद कुछ पेंडिंग मेरे नोट्स थे, मैंने उसको कंप्लीट किया एंड डिनर किया और मैं सोने चली गई। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था एक एग्ज़ाम के बाद लीव वाला मेरा डे। और अब जब एग्ज़ाम्स के बाद स्कूल अच्छे से शुरू होंगे, तो मैं सोचा एक अच्छा से मैं टाइम टेबल बनाऊंगी, उसको फिर से अच्छे से एक बार फॉलो करूँगी। सो इसके बाद जो वीडियोस होगा तो मैं आपको बताऊँगी कैसा मेरा टाइम टेबल होगा। तो टिल देन गुड बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।